नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व आपके थर्मल इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 3 है बॉयलर। बॉयलर के अंतर्गत आ जाता है सेफ्टी वॉल्व। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेफ्टी वॉल्व क्या होता है और उसके बाद जानेंगे डेड बेड सेफ्टी वॉल्व कैसे कार्य करता है। और यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर थर्मल इंजीनियरिंग पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या है? बॉयलर एक्ट के अनुसार, बॉयलर एक्ट तो आपको पता होगा 1962, इसके पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। बॉयलर एक्ट के अनुसार किसी भी बॉयलर में 2 सेफ्टी वॉल्व तो होने चाहिए, मतलब कंपलसरी है, 2 सेफ्टी वॉल्व तो होने चाहिए। ठीक है। इन सेफ्टी वॉल्व से क्या होता है कि यदि बॉयलर के अंदर जितनी भी मैक्सिमम हीट उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको वायुमंडल में निकाला जा सके। मतलब क्या है, जितनी हमें हीट चाहिए होगी उतनी हीट का इस्तेमाल करेंगे। यदि एक लिमिट से बाहर हीट उत्पन्न हो रही है तो उसको क्या करेंगे, वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है निश्चित मान पर बना रहे। मतलब जो बॉयलर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अपना फिक्स रह सके। ऐसा ना हो कि यदि अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, हीट ज्यादा हो गई तो बॉयलर डैमेज हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर का डिजाइन एक निश्चित सीमा के अनुसार किया जाता है, जहां पर भाप का दाब बढ़ने पर बॉयलर फटने से बच सके। मतलब क्या होगा कि यदि बॉयलर पर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेफ्टी वॉल्व ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाएगा। जैसे इसके पहले भी हम लोग सेफ्टी वॉल्व की बात कर चुके थे। तो आज जो सेफ्टी वॉल्व है उसको पहले समझेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे। तो पहले समझने के लिए देखेंगे कि एक सेफ्टी वॉल्व, एक तो यहां पर फिगर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है कि यहां से भाप अंदर जाती है और इसके ऊपर एक भार जिसे कहते हैं अचल भार, ये वाले पॉइंट ये इसके ऊपर रखे होते हैं। इसी भार के कारण जो कैरियर है, कौन सा वाला, ये वाला कैरियर, इसके ऊपर दबा हुआ रहता है। फिर क्या होता है कि जब यहां पर इसका प्रेशर और इसका वेट, मान लीजिए इसका जो प्रेशर है और वेट बराबर है तो ये बंद रहेगा। लेकिन जब इसका प्रेशर अधिक हो जाता है तो क्या होगा, ये वेट को उठा देगा। और जब इसका वेट ज्यादा होगा तो ये बॉयलर को, मतलब जो सेफ्टी वॉल्व है, इसको बंद किए रखेगा। शायद समझ गए हम इसको। तो इसको देखेंगे, जैसा कि ये जो पाइप है, इस पाइप को समझेंगे। यहां पर जैसे प्रेशर कुकर में ये पाइप है जहां से स्टीम निकाली जा रही है, तो ऐसे यहां पर क्या है, यहां से स्टीम बाहर की तरफ निकल रही है। इसके ऊपर लोड लगा दिया, इसको डिजाइन करके, जो इसको सीटी कहते हैं, इसको डिजाइन के अनुसार ही इसको यहां पर फिट कर दिया जाएगा। जब आप क्या करेंगे, इसको पानी भरकर इसको हीटेड करेंगे तो एक समय ऐसा रहेगा कि जहां पर ये सीटी इसको दबाए रखेगी। धीरे धीरे इसके अंदर प्रेशर बढ़ना उत्पन्न हो जाता है और एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर सीटी का वेट और प्रेशर दोनों इक्वल रहते हैं। तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इस प्रेशर से ज्यादा, मतलब जितना हमने इसका निर्धारण कर दिया है, सीटी के वजन से प्रेशर यदि ज्यादा हो जाता है तो ये सीटी क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे ही सीटी ऊपर उठी
अंदर का जो प्रेशर है, हीट है, वो बाहर की तरफ निकल गई, प्रेशर कम होगा और सीटी ऑटोमेटिक अपनी पुराने वाले स्थान पर आ जाती है। तो इसको जो सीटी है इसको डिजाइन भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको आप ज्यादा वजन का बना दें या कम वजन का बना दें, इसको डिजाइन के अनुसार ही सीटी को बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये। और इसका जो वजन है ये फिक्स है, वजन कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, इसलिए इस वजन को क्या कर दिया इन्होंने, इस भार को इन्होंने कर दिया है डेड वेट, ऐसा भार जो अपने स्थान पर फिक्स रहे। तो ये हो गया डेड वेट, डेड वेट, और इसके ऊपर इसको रख दिया तो ये बन गया सेफ्टी बॉल। तो ये आ गया आपका डेड वेट सेफ्टी बॉल। तो आप फिगर को और इस प्रैक्टिकल को समझ गए होंगे। फिगर सेम वही है, यहां से पाइप से क्या होगा, भाप या हीट बाहर की तरफ जाती है, और जो कैरिज है इसके ऊपर भार को रखा हुआ है, तो ये कैरिज क्या करता है, इसको नीचे की तरफ दबाए रखता है। जैसे क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, ये कैरिज को ऊपर की तरफ उठा देगा और हीट या जो आपका भाप है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और ऑटोमेटिक तरीके से ये अपने पूर्व स्थान पर आ जाएगा और बॉयलर फटने से बच जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए यहां पर हमने ये सेफ्टी बॉल्व नहीं लगाया तो फिर क्या होगा, या फिर ये किसी सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है तो इसके साथ दूसरा सेफ्टी बॉल्व भी लगाया जाता है। जैसे कि शुरुआत में कहा था कि बॉयलर में कम से कम 2 सेफ्टी बॉल्व तो होने चाहिए। बाय द वे एक खराब हो गया तो दूसरा तो वर्किंग कंडीशन पे हो, क्योंकि बॉयलर फटने से बचा जा सके। क्योंकि यदि बॉयलर फटता है तो कई लोगों के जान और माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए सेफ्टी पर्पज से मिनिमम 2 सेफ्टी बॉल्व का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं। इसका आप फिगर समझ गए होंगे। ये क्या है, एक ढलवा लोहे की पाइप होती है, ये वाली, ये कास्ट आयरन की पाइप होती है, कास्ट आयरन पाइप, ठीक है। ढलवा लोहे की पाइप होती है जिसमें भाप का दाब कार्य करता है। पाइप का निचला हिस्सा फ्लैंज बी से जुड़ा रहता है, मतलब जो पाइप का जो आखिरी हिस्सा है ये क्या होगा, इस फ्लैंज बी से जुड़ा हुआ रहेगा, जो बॉयलर के खोल के साथ सीधा जुड़ा हुआ रहता है, तथा सी एक गन धातु का बना हुआ बॉल होता है। सी क्या है, गन मेटल का ये पार्ट है, ये गन मेटल का बनाया जाता है, ये वाला पार्ट गन मेटल का पार्ट होता है जो अपनी बॉल्व सीट पर बैठा रहेगा। मतलब ये क्या होगा, इस पाइप के ऊपर बैठा हुआ रहता है। जब भाप का दाब मानक दाब से अधिक हो जाता है, मतलब जितना हमें चाहिए भाप उससे अधिक हो जाता है, तब बॉल्व अपने आप सीट से ऊपर की ओर उठ जाता है और अतिरिक्त भाप बॉयलर से बाहर निकल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी हमें वो चाहिए, स्टीम चाहिए, उतनी हमारी यहां पर इकट्ठी हो गई। मतलब जितनी हमें जरूरत थी उतनी स्टीम बची रही और जो हमारी एक्स्ट्रा थी, अधिक भाप थी, वो बाहर निकल गई। तो ये काम होता है सेफ्टी वॉल्व का। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आपका डेड बेड सेफ्टी वॉल्व, गलन प्लग, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉयलर में। यदि बॉयलर में इन डिवाइस का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बॉयलर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप इससे रिलेटेड और टॉपिक चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम और आपके, चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीटेक हो, या कोई भी कंपटीशन हो, उस सब में आपके हेल्पफुल साबित होंगे।
तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।